हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। तो सभी लोग हो जाओ रेडी, कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, अगर जो इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, एटम के बारे में पढ़ा था और दो लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के जो इंपॉर्टेंट लॉज थे वो दो लॉज के बारे में पढ़ा था, तो अगर जो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वाला लेक्चर देखो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। ये साइंटिस्ट जॉन डाल्टन हमने दी थी, तो वही सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि दिस थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन सर। तो सबसे पहले तो जॉन डाल्टन सर ने ये एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी में उन्होंने कुछ 6 पॉइंट बताए थे। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो बताया था वो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि मैटर का कोई भी जो इतना मैटर होता है, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो जो पहले लेक्चर में देखो जाके, तो जो मैटर होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो तुम्हारा एटम होता है। सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि दुनिया में कोई भी जो मैटर होता है, जो भी मैटर होता है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है तुम्हारा एटम। ये इन्होंने बताया था पहला पॉइंट। जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो तुम्हारा एटम होता है। अब इन्होंने जो दूसरा पॉइंट बताया था, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि जो तुम्हारा एटम होता है, ये एटम को ना कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन्होंने दूसरे पॉइंट में ये बताया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना इसको कोई मिटा सकता है ना इसको कोई बना सकता है। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये इन्होंने 2 पॉइंट बताए थे। अब इनका जो तीसरा पॉइंट था वो तीसरा पॉइंट था कि जो एटम होता है ये इनडिविजिबल होता है, इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इनका तीसरा पॉइंट था, ये इनका तीसरा पॉइंट था कि एटम को कोई नहीं डिवाइड कर सकता। मतलब एटम इज इनडिविजिबल। एटम जो है तुम्हारा वो इनडिविजिबल होता है, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये तुम्हारे 3 पॉइंट थे। अब अगले 3 पॉइंट जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट तुम्हारे सिंपल पॉइंट है कि जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो हमारा एटम होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि एटम को ना कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा पॉइंट बताया कि जो एटम होता है ये इनडिविजिबल होता है नेचर में, इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मैटर डिवाइड करते रहोगे, एक ही स्टेज ऐसी है कि जो कि हमारा एटम बन जाएगा। अब एटम के बाद दोबारा उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको ये 3 पॉइंट उन्होंने दिए थे। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो इतना तुम नोट कर लो, उसके बाद मैं बोर्ड को रब कर लेता हूं। तो अभी तक 3 पॉइंट हमने देख लिए। ये 3 पॉइंट तो इजी पॉइंट थे, कुछ इसमें था नहीं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये थोड़ा टफ लगता है, चौथा और 5वां पॉइंट बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हम इनको इजी वे में समझाते हैं। इन्होंने चौथे पॉइंट में क्या बताया था? चौथे पॉइंट में इन्होंने बताया था कि जो हमारा एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, जो सेम एलिमेंट है, अगर जो कोई सेम एलिमेंट है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी, चाहे दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी कैसी होंगी, वो भी सेम होंगी। अब प्रॉपर्टीज में हम क्या ले सकते हैं? प्रॉपर्टीज में हम उसका मास ले सकते हैं, उसका वॉल्यूम ले सकते हैं और उसके और सारी प्रॉपर्टीज उसमें ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में तुम्हारी हर चीज सेम होगी। जैसे अब इसका एग्जांपल अगर समझो तो हम अगर जो मान लेते हैं कि मैं हूं, अब मेरा ही कोई यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाए तो मेरी जो प्रॉपर्टी होंगी वही उसकी प्रॉपर्टी होंगी। मतलब अगर जो सेम एलिमेंट है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वही उस दूसरे वाले एलिमेंट की होगी, मतलब एकदम जुड़वा हुआ। तो जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वो इसकी प्रॉपर्टी होगी। जो सेम एलिमेंट होता है उसके सेम प्रॉपर्टीज होती है। ये तुम्हारा चौथा पॉइंट था। अब जो तुम्हारा 5वां पॉइंट है, अब जो 5वां पॉइंट है ये था कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जो तुम्हारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती। इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये तुम्हारे कुछ पोस्टुलेट थे। अब इसके बाद जो 5वां पोस्टुलेट है, 5 पोस्टुलेट, अभी का जो छठा पोस्टुलेट था, तो छठा पोस्टुलेट में कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ यही बताया था कि दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल रिएक्ट करता है वो तुम्हारा एटम होता है। तो दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो छठा पॉइंट था, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करता है इंडिविजुअल, वो तुम्हारा एटम होता है। वो तुम्हारा कौन सा होता है? एटम होता है।
और वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में करता है। ये तुम्हारा दूसरा लॉ ही था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये तुम्हारा फिक्स प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये तुम्हारे लॉज थे, ये तुम्हारे लॉज हो गए। अब इसको क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन तो क्या बताया था कि जो एटम होता है, जो मैटर होता है, दुनिया के भी कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं अपन एटम। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो एटम होता है वो ना कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल नेचर में होता है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब जो चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट हमारा यही था कि जो सेम एलिमेंट होते हैं वो तुम्हारे प्रॉपर्टीज में उनकी सेम होंगी, जितने भी उनके प्रॉपर्टीज होंगे, जिनका उनका मास होगा, वो सारा क्या होगा, सेम होगा। अब अगर जो बात करें पांचवें पॉइंट की, तो पांचवें पॉइंट जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। भाई कोई दूसरा आदमी हो, दूसरा आदमी है, तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ये तो नॉर्मल की बात है, एकदम नेचर में लॉ होती है कि मैं मेरी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, कोई दूसरा होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तुम्हारा नेचर अलग होगा, तुम्हारे काम करने का ढंग अलग होगा, मेरे काम करने का ढंग अलग होगा। तो ये डिफरेंट जाहिर सी बात है। उसका जो पांचवा पॉइंट था उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल जो पार्टिसिपेट करता है वो तुम्हारा होता है एटम। अभी जो एटम होता है ये फिक्स प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसका रेशियो फिक्स रहेगा। मतलब ये हमने जो लॉ पढ़ा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ये उस वाले लॉ से इन्होंने पॉइंट दिया था। तो ये टोटल 6 पॉइंट बताए। अब इनमें से जो 6 पॉइंट इन्होंने बताए थे ये लगभग जॉन डाल्टन ने बताया था 1808 के आसपास बताया था, 18वीं सेंचुरी में बताया था। अब बात करते हैं ये जो इन्होंने लॉ बताया था, इसमें ये सारे लॉ सही नहीं थे, इनके कुछ लॉ जो है ये फेल हो गए थे, क्योंकि ये डिस्कवरी कुछ हुई, उस समय इतना डिस्कवरी था नहीं। लगभग 100 साल तक तो यही माना गया था कि ये जो है ये सही चल रहा है, जो इन्होंने लॉ बताए थे, जो इन्होंने थ्योरी दी थी, ये इनकी सही मानी जा रही थी। लेकिन इसके बाद जब फर्दर डिस्कवरी होने लगी तब इनके कुछ पॉइंट जो इन्हें 6 पॉइंट थे ये डिस्कार्ड कर दिए गए। तो ये 6 पॉइंट हम लाइन से लिखते हैं और देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट डिस्कार्ड कर दिया था और क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इतना नोट कर लो, बाकी रफ को मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं इनकी जो डिमेरिट्स थी, इसको डिमेरिट्स बोल देते हैं। डिमेरिट्स क्या होती हैं? जॉन डाल्टन की जो डिमेरिट्स थी वो डिमेरिट्स क्या होती, तो डिमेरिट्स की बात करते हैं। अब डिमेरिट्स क्या होती हैं, तो डिमेरिट्स मतलब इनकी जो कमियां थी इनके लॉज में। तो सबसे पहले 6 लॉ लिख लें, 6 पॉइंट लिख लें जो इन्होंने बताया था। उसके बाद उनके में देखते हैं कौन सा लॉ कौन सा जो पॉइंट था इनका बेकार हो गया था, मतलब उस अब काम का नहीं है, लेकिन पढ़ना हमको फिर भी पड़ेगा। छह इनके पॉइंट थे। अब जो पहला पॉइंट होता है, तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जो मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। दूसरा जो एटम है ना कोई क्रिएट कर सकता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, अमर है, आत्मा जैसे होती है। फिर एटम है ये इंडिविजिबल होता है, डिस्ट्रॉय उसके बाद एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है। उसके बाद सेम एलिमेंट मार्कर को आप लोगों is equal to same properties different element different properties जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो तुम्हारा एटम पार्टिसिपेट करता है। अब ये इन्होंने 6 पॉइंट बताए थे, 6 पॉइंट मैंने एक ही स्लाइड पे लिख दिए। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा पॉइंट इनका बेकार हो गया था, मतलब डिस्कार्ड हो गया, जो इनकी कमी थी। तो इन्होंने जो सबसे पहले बताया कि मैटर जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका एटम होता है। तो ये तो पॉइंट सही है कि मैटर का कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है तो हमारा एटम होता है। तो ये पॉइंट जो इनका था वो इनका पॉइंट तो सही था, ये इनकी डिमेरिट्स में नहीं था। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो एटम होता है ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी इनका सही है कि ना इसको कोई क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब जो ये तीसरा पॉइंट है इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ। इन्होंने इस पॉइंट में बताया कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ये हमारी जो बाद में डिस्कवरी हुई उसके बाद पता चला कि इसको हम इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं।
प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो इसमें तीनों में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको मालूम है, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, चौथे चैप्टर में तुम डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे क्या ये आए, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट का डिस्कवर हो गया, मतलब उनकी कमियां थी। उसके बाद जब इन्होंने बताया कि सेम एलिमेंट होते हैं और सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। अब ये कुछ समय तक तो ठीक था, क्योंकि सारे इन्होंने बोल दिया कि ऑल एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे सेम होंगे, वो सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन ये जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स क्या होता है अभी बताता हूँ, लेकिन जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा क्या कर दिया गया, एकदम बेकार कर दिया गया। उसके बाद जब आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई तब ये वाला पॉइंट भी हमारा बेकार कर दिया गया। अब आइसोटोप्स इसमें क्या बताया था उन्होंने, इसमें बताया कि सेम एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन अब हमारे पास नेचर में हम जानते हैं कि जो H होता है, हाइड्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और H होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। लेकिन हमको ये पता है कि इसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो डिफरेंट हो जाते हैं, 1 2 3। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ये तीन तुम्हारे होते हैं। तो सेम एलिमेंट, देखो सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन सेम है, लेकिन इसका मास नंबर कैसा है, 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इनके तीनों मास नंबर अलग अलग है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, मास सेम होगा, सब इन्होंने सेम बताया था। ये प्रॉपर्टी मतलब इसका मास, प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होगा। तो ये जो इसका देखो सारे मास अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए इनका ये पॉइंट डिस्कार्ड कर दिया गया। और ये डिस्कवरी हुई थी आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद ये वाला पॉइंट भी इनका क्या कर दिया था, एक तो ये वाला पॉइंट डिस्कार्ड कर दिया था, दूसरा ये वाला पॉइंट भी डिस्कार्ड कर दिया था कि डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स की वजह से। अब बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये वाला बात ठीक है कि कोई दूसरा एलिमेंट है डिफरेंट है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी इसको, तो ठीक है। लेकिन जब नेचर में आइसोबार्स की डिस्कवरी हो, आइसोबार्स में जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम तुम्हारा ये होता है और तुम्हारा आर्गन के होते हैं। अब ये देखो एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है सेम होता है। कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20 इसका भी होता है, 20 इसका भी होता है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। ठीक, तो अब ये दोनों एलिमेंट दोनों कैसे कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये सीना है, ये बीता है, कोई भी सीता है, ये बीता है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज कैसे हैं, सेम है। मतलब ये भी 5 किलो चावल खा जाती है, ये भी 5 किलो चावल खा जाती है। तो इन दोनों की सेम प्रॉपर्टी, मतलब 20 इसका भी है और 20 इसका भी है एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा पॉइंट भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स की वजह से। आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होता है, इसको मैं अभी समझा दे रहा हूँ कि आइसोबार्स और आइसोटोप होता क्या है। लेकिन बाकी ये जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में छोटा छोटा जो पार्टिकल रिएक्ट करते हैं वो एटम होता है, ये पॉइंट इनका सही था। तो टोटल इनके 3 पॉइंट जो होते हैं वो डिमेरिट्स में आ जाते हैं। तो एक पॉइंट ये इनका कट गया था, मतलब फेल हो गया था, डिमेरिट्स में आ गया। दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, बाकी इनके तीनों पॉइंट सही थे। अब बात करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स होते क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉरी आप देखो, जो कैल्शियम ऑर्गन होता है ये मास्टर ने करती है गलती, बहुत बड़ी गलती करती है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 20 ना होकर 40 होता है, और इसका भी जो एटॉमिक मास होता है वो भी 40 होता है। जो कैल्शियम होता है ये तुम्हारा होता है 20 एटॉमिक नंबर जो इसका होता है, और इसका तुम्हारा 18 होता है। एटॉमिक नंबर इसके 18 20 होता है, इसका 18 होता है, इसका 40 होता है, इसका 40 होता है। ये तुम लोग सही कर लोगे, तुमने गलत कर दिया है। तो अब बात करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स होता क्या है। तो अब इतना नोट कर लिया, इसको रब कर देते हैं, आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स से। और इधर ही साइड में पढ़ेंगे आइसोबार्स के बारे में। कबाड़ नहीं बेचना है हमको, कबाड़ वाले जाएं अपने घर। अभी कबाड़ हमारा नहीं निकला है, दिवाली आ रही है लेकिन हम कबाड़ नहीं निकाले हैं, वो बात की बात है। पहले आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जानेंगे, बाद में कबाड़ निकालेंगे। तो बात करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। मान लेते हैं ये कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, और इधर भी मान लेते हैं कोई एलिमेंट है। तो आइसोटोप्स किनको कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ये मान लेते हैं तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, ये नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, जो ऊपर लिखा जाएगा तुम्हारा मास नंबर लिखा जाएगा, मास नंबर। और यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा वो तुम्हारा मास नंबर लिखा जाएगा। अब तुमने ये पढ़ रखा होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है इसको हम लिखते हैं किससे, अभी चलो नहीं बात करते हैं, अभी नहीं, अभी ये मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है। अब बात करें आइसोटोप्स आइसोबार्स होता क्या है। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, किन्हीं दो एलिमेंट के, मान लेते हैं एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था। अब इन दोनों के अगर जो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम, एटॉमिक नंबर होता है सेम, बट मास नंबर
होता है डिफरेंट। जैसे हमने पढ़ा था H1, H2, H3, इसके सारे एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? 1, 2, 3। तो इनके सारे मास नंबर क्या है? डिफरेंट, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। अब इसमें इनका सबका नाम क्या होता है? ये तो हमारा हाइड्रोजन, सारे तो हाइड्रोजन है, लेकिन इनको बोले क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये सारे इनके नाम होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये इसके नाम होते हैं। मतलब आइसोटोप क्या बताया हमने कि ऐसे एलिमेंट जिनके जो मास नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। मतलब जो एटॉमिक नंबर है तुम्हारे, ये क्या होंगे? ये होंगे सेम। जो तुम्हारा मास नंबर होगा ये होगा डिफरेंट। जो तुम्हारा मास नंबर है ये डिफरेंट। लेकिन अब आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये तुम्हारे होंगे डिफरेंट। जो एटॉमिक नंबर होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये होते हैं तुम्हारे डिफरेंट, लेकिन जो मास नंबर होता है ये तुम्हारा होता है सेम। इन्हीं दो एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो होता है सेम। जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया था कैल्शियम का और आर्गन का। अब हमको पता है कि कैल्शियम का हमारा 20 होता है एटॉमिक नंबर, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर वो तुम्हारा 18 आता है। मान लो पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लो। इससे पहले हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं। अगर जो वो वाला वीडियो देखना चाहते हो जाओ देखो जाके, उसमें तुम पीरियोडिक टेबल याद करने की पूरी ट्रिक बताई है। 118 एलिमेंट की याद करने की ट्रिक बताई है, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तुम्हारा जो कैल्शियम है ये 20 एटॉमिक होता है, इसका 18 होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? वो हमने बताया अभी 40, और जो इसका मास नंबर हो तो वो भी अप्रॉक्स 40 हो जाता है। तो इन दोनों के देखो मास नंबर जो है वो कैसे है? वो सेम है, और लेकिन जो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा डिफरेंट है। तो आइसोबार्स ये होते हैं कि जो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर, ये होता है हमारा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आइसोबार्स की थ्योरी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आइसोटोप्स आइसोबार्स में हो गया इतना ही पॉइंट। अब बात करते हैं अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। ये जो हमने लिख रखे हैं कि एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, ये कैसे पढ़ते हैं तो इनको हम बताएंगे क्या होता है, कैसे डिटेल में पढ़ेंगे। और बात करेंगे जो सिंबल हम बता देते हैं कि कैल्शियम लिख देते हैं, ऑर्गन लिख देते हैं, हाइड्रोजन लिख देते हैं, कैल्शियम लिख देते हैं, कार्बन लिख देते हैं, ये सारे सिंबल क्यों आए थे, कैसे सिंबल आए थे, कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकंड लेक्चर का वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भेज दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।